हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 फॉर क्लास 10th। टॉपिक है हमारा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम RDPMS भी बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका जो सेशन 1 है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जो इसकी डेफिनेशन हम जरा देखते हैं। डाटाबेस के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। ए डाटाबेस इज ए ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, डाटाबेस क्या है? एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा है। यू कैन विजुलाइज इट एज ए कंटेनर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है? एक हमारे कंटेनर है किसका? इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये बोलूँ कि भाई जैसे हम लोग घर पे कुछ अपना पानी का स्टोर करके रखते हैं ना, बड़े बड़े बकेट्स में। तो उसमें मतलब हमारा क्यों स्टोर करके रखते हैं कि भाई मान लो सपोज करो अगर 2-3 दिन पानी ना आए तो हम उसका यूज़ कर सकें। इसी तरह हमारा डाटाबेस क्या है? एक इन्फॉर्मेशन का कंटेनर है। मतलब जब हमें जरूरत पड़े उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। और जैसे सपोज करो हमें आधार कार्ड का हमें चाहिए, तो हम घर बैठे बैठे अपना आधार कार्ड का अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, उसका OTP के थ्रू हम अपने आधार कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो हमारा ठीक इसी तरह हमारा CBSE का हो गया। CBSE में अगर किसी बच्चे को अपने मार्क्स पता करने हैं कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं, तो अपना रोल नंबर डालेगा। बस उसके जैसे ही रोल नंबर डालेगा, सबमिट पे क्लिक करेगा, तो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके सामने आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है द डाटा इज टिपिकली ऑर्गेनाइज टू ए मॉडल रिलीवेंट एक्सपेक्ट ऑफ रियलिटी, फॉर एग्जाम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स इन होटल। ठीक है, हम जैसे कहीं घूमने जाते हैं, हमने जैसे होटल बुक करवाया मेक माई ट्रिप के थ्रू कि हमें फलां जैसे हिमाचल प्रदेश जाना है। तो वहाँ पे हम अपना आसपास देख लेंगे कौन सा होटल हमें सूट कर रहा है, जो हमारे बजट के अकॉर्डिंग है। अगर रूम अवेलेबल होगा तो हम बुक कर देंगे, अगर नहीं होगा तो कोई और दूसरा ऑप्शन हम ढूंढेंगे। कहीं और फिर घूमने जाएंगे, कन्याकुमारी चले जाएंगे, या जो भी हमारी मनपसंद जगह वहाँ पे हम चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद है सपोज इफ़ यू ओवन ए स्टेशनरी शॉप। ठीक है, अगर ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास स्टेशनरी कोई शॉप है, यू नीड टू कीप डिटेल्स रिकॉर्ड्स ऑफ द मटेरियल अवेलेबल इन योर शॉप। ठीक है, अब जैसे स्टेशनरी शॉप है तो हमारे उसमें क्या क्या होगा? शॉप के अंदर हमारे पेन, पेंसिल, रबड़, नोटबुक, बुक। तो इस तरह का हम रिकॉर्ड किस में मेंटेन करेंगे? अपने कंप्यूटर के डाटाबेस में, कि भाई ये सामान है मेरे पास, इतनी क्वांटिटी में है, और कितना सामान कितना जो सामान है हमारा बिक चुका है। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो और भी सामान अब हम लोग बुक करवा सकते हैं, जो हमारा सामान देने वाला आएगा उसके थ्रू। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है कि वाइल इन द मैनुअल सिस्टम। ठीक है, पहले होता क्या था कि मैनुअली मेंटेन करना पड़ता था रिकॉर्ड फाइल्स में, रजिस्टर्स में। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता था? मान लो सपोज करो कि हमारे शॉप के अंदर कल को बारिश होगी, तो बारिश का पानी आ जाएगा अंदर, तो हमारा पूरा जो रिकॉर्ड्स है वो सारा हमारा ख़राब होने का डर है। कल को अगर दीमक लग गई हमारे शॉप के अंदर, तो वो भी हमारी पूरी जो फाइल वगैरह है उसको पूरा ख़राब कर देगी। तो बहुत सारे रीजंस होते थे, लेकिन कंप्यूटर में क्या है, हमने डाटा सेव कर दिया। अब आप लोग ये भी कहोगे अगर सर अगर कंप्यूटर ख़राब हो गया तो तब क्या करेंगे? तो हम उसकी एक और कॉपी अपनी पेन ड्राइव में रख लेंगे, CD में रख लेंगे, DVD में रख लेंगे, या फिर कोई सर्वर है तो उस पर हम उसकी कॉपी अपनी डाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारे कौन कौन से डाटाबेस के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसमें देखो फर्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, OpenOffice.org हो गया, बेस हो गया, और MySQL हो गया। उसके बाद है हमारा द डाटाबेस कॉन्सेप्ट इज इवॉल्व इन 1960। ठीक है, डाटाबेस का कॉन्सेप्ट कब आया था? 1960 में आया था, 1960 में आया था। इसमें हम क्या करते थे कि हम डिज़ाइन कर सकते थे अपने डाटाबेस को, बिल्डिंग कर सकते थे, हमारा जो भी डाटाबेस है उसको बिल्ड कर सकते थे, मेंटेन कर सकते थे। किसको? कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को। जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, जो डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन है, उसको हम मेंटेन करके रख सकते थे अपने डाटाबेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, DBMS है क्या? ये अगर एग्जाम में आ जाएगा तो 2 या 3 नंबर में आ सकता है ये। तो टीचर जरूर पूछेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है DBMS। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज। हमारा क्या एक सॉफ्टवेयर पैकेज है विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द क्रिएशन मेंटेन। ठीक है, हम क्रिएट करते हैं डाटा को, मेंटेन करते हैं, यूज ऑफ डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस का हम यूज़ करते हैं। इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वीनियंटली डेवलप डाटाबेसेस फॉर वेरियस एप्लीकेशन। ठीक है, हमारा जो डाटाबेस है हम अगर एक बार ही बन गया है तो उसको कई सारे एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं
तो गूगल वालों ने अपने जो सैटेलाइट हैं वो अपने जो आसमान में छोड़े हुए हैं, ठीक है। अब उसको कई सारे जो एप्लीकेशंस हैं हमारे एंड्रॉयड के काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे हमारा ओला हो गया, उबर हो गया, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं वो सारे यूज़ करते हैं, ठीक है। ओला से हम अपनी कार बुक करवा लेंगे, हमें पता लग जाएगा हमारी जो नियर में कौन सी कार है। अगर हमें कहीं जाना है घूमने तो हम अपना लोकेशन भी चेक कर सकते हैं कि हम कैसे वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। ए डाटाबेस इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डाटा रिकॉर्ड, ठीक है। वो डाटाबेस में हमारा क्या क्या होता है, डाटा रिकॉर्ड्स होते हैं, फाइल्स होते हैं, अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अदर ऑब्जेक्ट मतलब कुछ नेम्स हो गए इस तरह से। ये डीबीएमएस अलाउज डिफरेंट यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू कंकरेंटली एक्सेस द सेम डाटाबेस, ठीक है। डीबीएम करता क्या है, और भी जो एप्लीकेशन है उनको अलाउ करता है कि आप इस डाटाबेस को यूज़ कर सकते हो। अब देखो इन्होंने कुछ नाम बता रखे हैं डाटाबेस के, कौन कौन से। ओरेकल, ठीक है। अगर हाई लेवल का काम होगा तो हम ओरेकल का यूज़ करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माई एसक्यूएल है, और फॉक्स प्रो ही पहले यूज़ होता था, अब यूज़ नहीं होता है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू टू टाइप, ठीक है। डाटा को जब ऑर्गेनाइज करते हैं वो हम दो तरीके से करते हैं, फ्लैट फाइल और रिलेशन फाइल, ठीक है। फ्लैट फाइल क्या होता है, डाटा इज स्टोर्ड इन ए सिंगल टेबल, ठीक है। डाटा किस में स्टोर होगा, एक सिंगल टेबल में स्टोर होगा, यूजली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट डाटा, ठीक है। अगर हमारा डाटा कम है तो हम किसका यूज़ करेंगे, फ्लैट फाइल का। रिलेशनल में क्या होता है, डाटा इज स्टोर इन मल्टीपल टेबल, ठीक है। एक से ज़्यादा टेबल्स में हमारा डाटा क्या होता है, सेव होता है। एंड टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग ए कॉमन फील्ड, ठीक है। टेबल्स क्या होते हैं, लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ किसी एक कॉमन फील्ड से, ठीक है। जैसे रोल नंबर हो गया, आधार आईडी हो गया, कुछ भी फील्ड हो सकती है जो एक कॉमन होगी, जो सबके साथ उसमें जुड़ी होगी, ठीक है। रिलेशनल इज सुटेबल फॉर द मीडियम टू लार्ज अमाउंट डाटा, ठीक है। जो रिलेशनल जो टाइप है वो किसके लिए सुटेबल है, अगर हमारा डाटा मीडियम होगा या फिर लार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा डाटाबेस सर्वर, ठीक है। डाटाबेस सर्वर क्या होता है, डाटाबेस सर्वर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर्स दैट होल्ड द एक्चुअल डाटाबेस एंड रन ओनली द डीबीएमएस रिलेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। डाटाबेस सर्वर क्या होते हैं कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन जिस सर्वर पे जाके सेव हो रही है उसको बोला जाता है डाटाबेस सर्वर, ठीक है। जैसे हमारा आधार कार्ड का हमारा सर्वर कहाँ पे, बैंगलोर में है, जो उस कंपनी को सारा कुछ हैंडल करती है, ठीक है। अब मान लो कि हमें कोई चिंता नहीं है कि हमारा आधार कार्ड कल को खो भी जाए, तो हम क्या करेंगे, आधार कार्ड के सेंटर पे जाएंगे, वहाँ से अपना जो भी हमारा डाटा है उसमें हम अपना बता देंगे, वो हमसे ओटीपी पूछेगा, हम बता देंगे, तो हमारा हम प्रिंट आउट अपना ले सकते हैं, फिर आधार का जो हमारा नया आईडी है वो भी हम इशू करवा सकते हैं। उसके बाद है हमारा टिपिकली डाटा बेस अवेलेबल ऑन द डाटाबेस सर्वर थ्रू एक्सेस थ्रू कमांड, मतलब ये क्या है, कहने की जो कमांड लाइन की जो कमांड्स होती हैं उसके थ्रू हम अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ डाटाबेस, ठीक है। डाटाबेस की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है इसमें रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी का तो मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो एक ही क्लास है, जैसे 10th ए क्लास है, 10th ए में अमित नाम के एक से ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं उसको कैसे पहचानूंगा, उनके रोल नंबर के थ्रू। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा जो अमित है जो पढ़ता लिखता नहीं है, उसके नंबर कम आए हो तो मैं नंबर चढ़ा दूँ किसी अच्छे अच्छे वाले बच्चे के, अमित के, ठीक है। उसके नंबर ज़्यादा आ जाए, जो बेचारा पढ़ता है उसके नंबर कम आ जाए, तो मैं कैसे पहचानूंगा, रोल नंबर के थ्रू। इसी को बोलते हैं रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, मतलब एक पर्टिकुलर एक हम आईडी जनरेट कर देते हैं, वो हमारी रोल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिससे हम पहचान सकेंगे कि पर्टिकुलर बच्चा या फिर स्टूडेंट हमारा यही है। उसके बाद है शेयरिंग ऑफ डाटा, ठीक है। शेयरिंग डाटा में देखो होता क्या है कि जो भी हमारा डाटा है हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, अगर किसको ज़रूरत है तो हम उसको एक अपना पासवर्ड बता सकते हैं या फिर उसको ऑथोराइजेशन दे सकते हैं कि आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारा डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है, डाटा इंटीग्रिटी मीन्स डाटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंस इन द डाटा, ठीक है। हमारा जो डाटा है वो एकदम एक्यूरेट है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। डाटा इंटीग्रिटी का हमारा यही मतलब होता है। डाटा सिक्योरिटी क्या होगा कि जो भी हमारा डाटा है उसको हमने सिक्योर करा हुआ है, कोई भी हैकर है उसको हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि कई सारी उसमें लेयर्स होंगी कि हमारा डाटा सेव रहेगा, कोई उसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा। प्राइवेसी, ठीक है। प्राइवेसी का मतलब क्या होता है कि हम ही उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दूसरा पर्सन उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। जैसे हम अपने अकाउंट बनाते हैं फेसबुक पे, अगर हमें अपना आईडी और पासवर्ड पता है तो हम लोग ही ये मतलब यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने सबको पासवर्ड बता रखा है तो कोई भी हमारा फेसबुक फेसबुक अकाउंट है वो उसको यूज़ करता रहेगा बैठा हुआ मजे से,
ठीक है, हमें अपना इसलिए आईडी ओटीपी जो भी चीज़ें हैं हमें किसी को बतानी नहीं चाहिए। बैकअप एंड रिकवरी, ठीक है, जो हमारा डाटाबेस है जो भी हमने बनाया चाहे वो छोटा है या बड़ा है उसको हमेशा एक बैकअप हमारे पास होना चाहिए। कल को कंप्यूटर ख़राब हो सकता है, सर्वर ख़राब हो सकता है, लेकिन हर चीज़ का हमारे पास एक बैकअप रखना चाहिए। उसी को बोलते हैं बैकअप और रिकवरी। रिकवरी का मतलब क्या है, अगर डाटा ख़राब हो गया है हमारा तो उसको दोबारा से रिकवर करना। डाटा कंसिस्टेंसी इंश्योर इन ए डाटाबेस बिकॉज देर इज़ नो डाटा रेड, मतलब ये कह रहा है कि जो हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि उसके अंदर हमारी कोई डाटा रेडुडेंसी नहीं हो रही है। ठीक है, डाटा हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, कंसिस्टेंसी मतलब हमारा डाटा एक स्थिर है, उसके अंदर हमने कोई चेंजेस नहीं करे हैं, उसको बोलते हैं डाटा कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब ये देखो आगे भी बता रखा है ना, डाटा कंसिस्टेंसी मीन्स देयर इज शुड बी मल्टीपल मिस मैचिंग कॉपीज ऑफ द सेम डाटा, मतलब उसकी कोई मिसमैच नहीं है कि ऐसा ना हो कि एक ही बच्चे के कई सारे नाम उसमें एंटर हो रहे हैं, डबल डबल एंट्री है। ठीक है, दो से ज़्यादा एंट्री है, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं डाटा कंसिस्टेंसी, मतलब एक सिंगल एंट्री अगर एक ही बच्चा का नाम उसमें मेंशन है तो। उसके बाद है फीचर ऑफ डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस के क्या क्या हमारे फीचर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इसमें क्या है, जो मेन है वही हम पढ़ेंगे। डाटाबेस कैन हैव वन और मैनी टेबल। ठीक है, एक डाटाबेस के अंदर कई सारी टेबल्स हो सकती हैं। ठीक है, तो जनरल सी बात है, एक डाटाबेस में बहुत सारी टेबल हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट क्या है, ईच टेबल इन ए डाटाबेस कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट वन टाइप ऑफ आइटम। ठीक है, अब एक टेबल बना रखी है तो उसमें एक से मतलब एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन, अगर स्टूडेंट की टेबल है तो स्टूडेंट से जो रिलेटेड हैं चीज़ें वो सारी उसमें एंटर होंगी। ठीक है, जैसे बच्चे का स्टूडेंट का जो मार्क्स हो गए जैसे, ठीक है, मैथ में कितने नंबर है, साइंस में कितने आए, आईटी सब्जेक्ट में कितने आए, कुछ हमारा इस तरह से। थर्ड पॉइंट क्या है, रिकॉर्ड यूनिकनेस। ठीक है, रिकॉर्ड यूनिकनेस का मतलब क्या है कि हमने इस बच्चे की एक रोल नंबर जनरेट कर दिया है तो उससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि अगर हमारे पास मतलब दो या तीन नेम के अगर बच्चे हैं तो रोल नंबर होगा तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम उसका डाटा एंटर कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, एवरी डाटाबेस टेबल शुड हैव वन और मोर फील्ड डेजिग्नेटेड बाय एज ए की। ठीक है, हम उसको एज ए की उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, उन्होंने ये टेबल के थ्रू उन्होंने थोड़ा सा बता भी रखा है। ठीक है, एग्ज़ाम में आता है तो इस तरह से हमें एक टेबल भी बना के आनी है जिससे मतलब हमें और अच्छे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखो हमारा आ रहा है प्राइमरी की और फॉरेन की। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, प्राइमरी की और फॉरेन की हमारी क्या होती है। ठीक है, प्राइमरी की देखो हमारी होती क्या है, जैसे सपोज करो कि मैंने एक टेबल बना रखी है, स्टूडेंट टेबल बना रखी है, उसमें हमारी कौन कौन सी फील्ड है, रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट के मार्क्स है, स्टूडेंट के मदर नेम, फादर नेम, आधार नंबर, इस तरह से है। तो इसमें हमारी देखो प्राइमरी की कौन कौन सी होंगी, इसमें हमारी जो दो फील्ड है वो प्राइमरी की होंगी। पहली होगी हमारी रोल नंबर होगी, दूसरी हमारी कौन सी एक आधार नंबर है वो भी हमारी प्राइमरी की हम उसको बना सकते हैं। मतलब देखो प्राइमरी की का मतलब ही यही होता है कि एक यूनिक नंबर। ठीक है, अब जैसे बच्चों का जैसे किसी का रोल नंबर 10 है तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई क्लास में दो तीन बच्चे हैं सब, मतलब दो तीन बच्चों के रोल नंबर 10 है, ऐसा नहीं हो सकता। नाम जरूर हो सकते हैं बच्चों के सेम, लेकिन रोल नंबर दो से ज़्यादा बच्चों के सेम रोल नंबर नहीं हो सकते, उसको बोलते हैं प्राइमरी की। अब बात आती है फ़ॉरेन की फ़ॉरेन की हमारी क्या होती है। जैसे इन्होंने देखो एग्जाम्पल भी बता रखा है, ये टेबल है। ठीक है, इस टेबल में देखो कौन सी दो टेबल बना रखी है इन्होंने, क्लाइंट टेबल और सेल्स टेबल। इसमें देखो एक ऐसी फील्ड होगी जो दोनों टेबलों को आपस में जोड़ रही होगी, मैच कर रही होगी। ठीक है, जैसे क्लाइंट आईडी ऊपर लिखा हुआ है, क्लाइंट आईडी नीचे वाली जो टेबल है सेल्स टेबल उसमें भी है। ठीक है, अब ये दोनों सेम है तो दोनों जो एक ऐसी फील्ड है जो दोनों को आपस में जोड़ रही है उसको क्या बोलेंगे हम, फॉरेन की। ठीक है, ये फ़र्क होता है प्राइमरी की और फॉरेन की में। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।